वेबेरियन ऑसिकल्स या फिर इसे कहते हैं कि वेबेरियन एपरेटस, इसका दूसरा नाम। ये क्या है? ये रिमार्क ये चेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है फिश के बॉडी में। तो ये बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या चीज़ है ये? तो कहेंगे कि ये रिमार्केबल चेन ऑफ स्मॉल बोनी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग इंटरनल ईयर एंड एयर ब्लडर। तो एक ऐसा चेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है फिश की बॉडी में जो किससे कनेक्ट करता है? इंटरनल ईयर को कनेक्ट करता है। किससे? एयर ब्लडर से कनेक्ट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये इसी को वेबेरियन ऑसिकल कहते हैं। तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? जो इसको डिस्क्राइब किए थे वो है, उनका नाम वेबर है। वेबर नाम के जो साइंटिस्ट थे 1820 में इसको डिस्क्राइब किए थे। तो देखो, अगर इसे कहा जाए कि कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन के लिए कहेंगे कि ये प्लेस्ड है ऑन ईदर साइड ऑफ एंटीरियर वर्टिब्रा का जो इंटीरियर साइड है आगे, जैसे यहाँ पे नेमिंग की गई 1 2 3 4 5, तो एंटीरियर साइड पे जहाँ पे इंटरनल ईयर ख़त्म होता है और उसी के जस्ट बाद ही वेबेरियन ऑसिकल स्टार्ट हो जाता है। तो इंटीरियर साइड ऑफ वर्टिब्रा के पास लोकेटेड होता है ये वेबेरियन एपरेटस या फिर कह सकते हैं ऑसिकल्स। किसके बीच में? इंटरनल ईयर और एयर ब्लडर के बीच में। तो यही है। और देखो इसमें जो है कि कितने बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें मेनली 3 बोन या फिर कह सकते हैं 4 बोन इन्वॉल्व होते हैं। तो नेमिंग कर लें कि कौन कौन से बोन हैं। तो देखो ये जो चपटा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा, उसका नाम क्लस्ट्रम है। जो ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो ब्लू कलर से बना हुआ है फिगर यहाँ पे, वो वेबेरियन एपरेटस को दिखा रहा है। तो फर्स्ट बोन का क्या नाम है? क्लस्ट्रम नाम है। सेकेंड बोन का क्या नाम है? स्कैफियम है। और थर्ड बोन है इंटरकैलरियम और ट्राइपस फोर्थ बोन है। तो देखो स्कैफियम, इंटरकैलरियम और ट्राइपस ये चेन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और क्लस्ट्रम तो चेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये तो अलग है, वर्टिब्रा फर्स्ट वर्टिब्रा से आर्टिकुलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग बोन को चलो डिफाइन करते हैं कि क्या है इसका, कैसा स्ट्रक्चर है। तो देखो फर्स्ट बोन है क्लस्ट्रम, जो है फर्स्ट है, उसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है और उसके न्यूरल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो बस यही चीज़ है कि ये फर्स्ट वर्टिब्रा के न्यूरल आर्ट से जुड़ा होता है। सेकेंड जो है स्कैफियम, ये किसके डिप्रेशन में? क्लस्ट्रम का जो डिप्रेशन वाला रीजन है वहाँ पे आर्टिकुलेटेड होता है, और इसका कनेक्शन कहाँ से किससे होता है? इंटरकैलरियम से होता है, तभी तो ये चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इंटरकैलरियम से जुड़ने के लिए इसे किसी लिगामेंट की ज़रूरत होती है। बोन टू बोन कनेक्शन जो जुड़ता है तो लिगामेंट के द्वारा ही जुड़ता है। तो जो लिगामेंट का नाम है इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट का क्या नाम है? इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट। तो अगर डिफाइन करें कि क्या है स्कैफियम, तो ये स्लाइटली लार्ज, थोड़ा लार्ज है, बोन इसके मुकाबले थोड़ा लार्ज है और थोड़ा ब्रॉड है, कंप्रेस स्ट्रक्चर है, आर्टिकुलेटेड है किससे? क्लस्ट्रम के डिप्रेशन में, और इंटरकैलरियम से जुड़ा हुआ है लिगामेंट के द्वारा। उसी तरीके से जो इंटरकैलरियम है ये देखो रॉड जैसा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इस वाला एरिया, ये वाला एरिया ब्रॉड है, थोड़ा इसके बाद से पतला गया, तो एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है और जिससे लग रहा है कि नोड्यूल्स है, और ये कनेक्टेड होता है वर्टिब्रा से, कनेक्टेड नहीं होता है उससे, इसका कनेक्शन वर्टिब्रा से नहीं होता है, अटैच नहीं रहता है उससे। बस ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है स्कैफियम से कनेक्टेड है और ट्राइपस से कनेक्टेड है। ये भी लिगामेंट के द्वारा ही जुड़ा रहता है, जो लिगामेंट था उसी से ही जुड़ा रहेगा। तो ये इंटरकैलरी में रॉड जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद सबसे जो बड़ी बोन है ट्राइपस है। देखो ये ट्राइपस दिख रही है कैसे, चपटी थोड़ी दिख रही है, थोड़ा हथौड़े जैसे, इसका अजीब सा ही स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 प्रोसेसेस पाई जाती हैं, माने यानी कि 3 तरफ से निकला हुआ ऐसा कुछ भाग दिखता है इसका। जैसे ये वाला फर्स्ट प्रोसेस है जो इसको कहते हैं एंटीरियर प्रोसेसेस, और जो मिडिल वाला पोर्शन है सेकेंड और थर्ड वर्टिब्रा में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और जो थर्ड सबसे है वो है एयर ब्लडर से जुड़ा हुआ है। थर्ड प्रोसेस जो है एयर ब्लडर से जुड़ा रहता है। तो ट्राइपस है सबसे बड़ी बोन वेबेरियन ऑसिकल्स की, ठीक है। तो ये तो इन सब का अरेंजमेंट हो गया। अन्य मछली में जैसे टॉर्टल फिश है तो उसके में वेबेरियन ऑसिकल्स कैसे पाया जाता है?
तो देखो ये जो फिगर दिखा रहा है ये टॉर्टर फिश में पाया जाता है ऐसा वेबेरियन ऑसिकल। तो देखो जितनी सारी फिशेस हैं, कुछ फिशेस में स्ट्रक्चर इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन बोन्स तो वही रहती हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस इसका बोन्स के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये तो ट्राइपस है, सबसे बड़ी बोन ट्राइपस। उसके बाद से ये इंटरकैलरियम है, इंटरकैलरियम। और ये क्या है, स्कैफियम है, स्कैफियम। उसी तरीके से ये वाली हो जाएगी क्लस्ट्रम। और इसमें 3 प्रोसेसेस पाए जाएंगे ट्राइपस में। तो ये टॉर्टर फिश में पाए जाने वाला वेबेरियन ऑसिकल। तो वेबेरियन ऑसिकल्स का क्या फंक्शन है, तो देखो वेबेरियन ऑसिकल जब इंटरनल ईयर और एयर ब्लडर से जुड़ा हुआ है, इंटरनल ईयर और एयर ब्लडर से जुड़ा हुआ है, तो क्या काम करेगा, जो सिग्नल एयर ब्लडर से आएगा, वाइब्रेशन होगा, जो सिग्नल एयर ब्लडर से आएगा वो पास होगा इंटरनल ईयर में, किसके थ्रू, वेबेरियन ऑसिकल्स के थ्रू। जैसे कि इसके में अगर चेंज होता है कोई प्रेशर, तो वो अगर ये वाइब्रेट होने लगेगा, ये वाइब्रेशन हो जाएगा, वाइब्रेशन के थ्रू ये पास कर देगा इंटरनल ईयर में। तो ये ऐसे ही पास करता है। तो ये हियरिंग में, हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन में, ऑडिटरी फंक्शन इसका होता है, डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, और हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, और सेंसिटिव होता है किसके लिए, साउंड फ्रीक्वेंसी के लिए। वेबेरियन ऑसिकल या फिर कह सकते हैं एपरेटस सेंसिटिव होता है। तो यही है वेबेरियन एपरेटस के बारे में, और वीडियो भी देखेंगे हम। तो कीप वॉचिंग।